इस समय हम जनकपुरी विधानसभा में हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल क्यों। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसे युवा आज इस जनकपुरी विधानसभा के अंदर आए हैं कि युवा का के साथ इंटरव्यू करने के लिए। देखिए जनकपुरी और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने डे वन से काम की राजनीति करी है और हिंदुस्तान के अंदर एक अकेले एक ऐसे नेता है जिन्होंने बिजली के ऊपर काम किया, बिजली फ्री करने का काम किया, पानी फ्री देने का काम किया, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे अस्पताल बनाए, महिलाओं को बसें फ्री करी और तीर्थ यात्रा पे बुजुर्गों को भेजा। और अब 2100 रुपये महिला सम्मान योजना जो हमारी माताएं बहनों को मिलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है कि उनका टैक्स का पैसा जो है उन्हीं को वापसी दिया जा रहा है। सर, लेकिन बीजेपी ने बड़ा पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। देखिए, बीजेपी ने तो 15 लाख का भी वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। हाँ, तो कोई भी दिल्ली की जनता का एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जो भी वायदे उन्होंने पहले किए थे, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल पे यहाँ की हमारी सारी माताएं बहनें, सारे बुजुर्ग विश्वास करते हैं कि जो जो वायदे उन्होंने किए थे सारे पूरे किए। तो पूर्वांचल वाले बहुत विश्वास करते हैं। यमुना को आपने कई बार साफ किया। बिल्कुल, पूर्वांचल भाइयों के साथ हमेशा। इस बार छठ पूजा में पूर्वांचल वाले किस प्रकार से रो रहे थे? नहीं, कोई पूर्वांचल का भाई रोता नहीं है। पूर्वांचल भाइयों के लिए केजरीवाल जी ने डुबकी नहीं लगाई। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल भाइयों के लिए हमेशा काम किया। आज हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर छठ के ऊपर हमारी सम्मान राशि दी जाती है। सारे जो प्रोग्राम होते हैं पूर्वांचल भाइयों के, उसका जो खर्चा होता है वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वो करती है। तो इससे बड़ा सम्मान नहीं है कोई भी पूर्वांचल भाइयों के लिए। और हम मिलजुल के सब लोग छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचल के लोगों को गाली देते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर देखा किस तरीके से उन्होंने पूर्वांचलों को गाली दी है, पुणे वाला ने। बिल्कुल। तो उनका जो गाली गलौज, पार्टी का जो नेचर है, उनके नेता भी गाली गलौज देने में विश्वास रखते हैं और पार्टी भी गाली गलौज है। और यहाँ पर एक एक पूर्वांचल के साथियों का सम्मान करती है अरविंद केजरीवाल के लोग। और मैं खुद यहाँ पर, बहुत सारे हमारे पूर्वांचल भाई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस युवा साथी के साथ खड़े हुए मिलते हैं हमें। प्रवीण जी, आपकी लड़ाई इस सीट पर बीजेपी से है या कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस से तो कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, मुझे लग रहा है 500 से 1000 वोट से ज्यादा उनको मिलेंगे नहीं। कितने वोट? 500 से 1000 वोट मैं बता रहा हूँ, ये भी ज्यादा आपको वोट बता दी मैंने आपको। तो कांग्रेस तो हमारे यहाँ लाइन में ही नहीं है। मतलब टिकट लेने के लिए कोई दौड़ में ही नहीं था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि तुम टिकट लो, तुम टिकट लो। तो हमारे यहाँ पे कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो है। और भारतीय जनता पार्टी के जिन व्यक्ति को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, वो एक ऐसे नगीना है जो जनकपुरी विधानसभा में नहीं रहते हैं। वो जम्मू कश्मीर और गोवा रहते हैं। जब दिल्ली में ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर में ज्यादा ठंड हो जाती है तो गोवा पहुंच जाते हैं। जैसे बेगनार वाला शीश महल में पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, किसी ने कहा था कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने खुद एक प्रधानमंत्री आवास का मतलब बनाया था। तो एक सरकारी संपत्ति है। आज जिसको शीश महल की बात कर रहे हैं, पहली बात, वो सरकारी संपत्ति है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बनाया वो गवर्नमेंट ने बनाया। अरविंद केजरीवाल जी के पास वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो सरकारी संपत्ति है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगला कोई मुख्यमंत्री होगा, हमेशा तो कोई जिंदगी भर नहीं रहेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आतिशी जी है ना, आज आतिशी जी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कोई भी बन सकता है। वो रहेगा, वो सरकारी संपत्ति है। दूसरी बात, आप मोदी जी के शीश महल की बात क्यों नहीं करते हैं? शीश महल पे मोदी जी ने कितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया है। तो वो तमाम जो, देखिए, ये सरकारी संपत्ति है। और मेरा मानना है कि ये सब धरोहर है हमारे देश की। तो शीश महल धरोहर है, बिल्कुल धरोहर है सबकी। शीश महल तो लोग भारतीय जनता पार्टी मानती है ना। हम तो उसको सीएम हाउस मानते हैं। हम तो उसको सीएम हाउस मानते हैं और जो भी सीएम होगा उसके अंदर रहेगा वो। सर, बीजेपी बड़े बड़े वादे, लच्छेदार भाषण दे रही है। अभी केजरीवाल जी पर हमला हुआ, आप लोग क्या समझते हैं कि भाजपा डरी हुई है या आप लोग फाइट में है नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी करने के अलावा और डरने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। कल अरविंद जी की परसों गाड़ियों पे उन्होंने हमला किया। कल हमारी ई रिक्शा जो चल रही थी उसके ऊपर ईंट मार के उन्होंने हमला किया। तो एक डर का माहौल उनके अंदर है, बौखलाहट है उनके अंदर
चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, जनकपुरी के अंदर एक बौखलाहट और एक गुंडागर्दी वाली राजनीति कर रहे हैं, गाली गलौच वाली राजनीति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग काम की राजनीति कर रहे हैं, हम शांति से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जनकपुरी के अंदर इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है आम आदमी पार्टी की। 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। सर, केजरीवाल जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा कि एनडीएमसी और एमसीडी में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए जमीन दी जाए, हम पक्का मकान बना कर देंगे। क्या गारंटी है इसकी कि आप पक्का मकान देंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद में अपने आप में गारंटी है। हाँ। जो वायदा वो करते हैं वो पूरा निभाते हैं। मैं गाड़ी नहीं लूंगा। देखिए, गाड़ी तो सबके, गाड़ी लेने वाली तो कोई बात ही नहीं। सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी तो जबरदस्ती दी हुई है उन्होंने, हमले करवा रहे हैं, आज को पता है। पूरा पंजाब की सिक्योरिटी ले लिया आप? नहीं, कोई पंजाब, देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी की जो बात है, आज एक मुख्यमंत्री है उसके ऊपर ईंट मारी जा रही है, और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, देखो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर ईंट मारी जा रही है गाड़ियों के ऊपर, तो जान क्या उनको भी नुकसान हो सकता है ना। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को सिक्योरिटी देना। सर, युवाओं को लेकर क्या सोचती है आम आदमी पार्टी? देखो, युवाओं को बहुत अच्छा सोचते हैं हम लोग, और युवा हमारे साथ है। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने उनको मेट्रो में भी जो 50% का डिस्काउंट दिया है। किया नहीं है, किया है, मतलब करेंगे, सरकार बनेगी तो सरकार तो बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की, ये मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ। और दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है, जनकपुरी की जनता ने मन बनाया हुआ है, और इस बार हम लोग भारी मतों से, पहले से ज्यादा सीटों से हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। सर, जनकपुरी की क्या क्या समस्या आप लोग जब ग्राउंड पे चलते हैं तो देखने को मिलती है? देखिए, जनकपुरी में एक पार्किंग वाला भी बड़ा इशू मेरे सामने आ रहा है, और बाकी जो है रोजमर्रा की जो छोटी छोटी समस्या है, लोकल इश्यूज आ रहे हैं। सीवर की मैं आपको बता दूं कि सीवर की अगर समस्या है जनकपुरी के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके वजह से है। मैं आज ग्राउंड पे जब जाता हूं तो अच्छा, एक चीज तो है, आम आदमी पार्टी वालों का एक चीज है कि काम नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को, और अगर किसी विधानसभा में नहीं होता है तो उनके जो प्रत्याशी हैं। मैं आपको ना तथ्यों के साथ बता रहा हूं। बिल्कुल। मेरे पास तथ्य है जी। वो क्यों है, मैं रात को 2 बजे जीवन पार्क जब गाड़ी सुपर सकर मशीन लेके गया तो वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर निकले सीवर के अंदर से, जो कि सीवर के अंदर नहीं जाने चाहिए। सीमेंट के कट्टे निकल रहे, पीओपी के कट्टे निकल रहे। और दूसरी बात, भाजपा वाले डाल रहे हैं। ये भाजपा वाले डाल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमें बदनाम करना चाहते हैं। और सीवर की अगर प्रॉब्लम आई है तो वो आज तक 10 साल में नहीं आई, वो अभी 4-6 महीने से क्यों आई है? क्योंकि उनका प्लान तरीका था, उनको पता है कि जनक हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग सिर्फ बदनाम किस तरीके से कर सकते हैं। उनकी बदनाम करने की राजनीति थी, तो 4-6 महीने से वो सीवर के अंदर उन्होंने पत्थर वगैरह डलवाए, बोरियां डलवाई, सब कुछ करा। वो मेरे पास वीडियो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वर्बली कह रहा हूँ आपको। और आपको बहुत सारी चीजें, आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको पता भी लगेगी। तो वो तो मतलब मैं जब गया 2 बजे रात को, 2:30 बजे सुपर सकर से निकला, इतना बड़ा पत्थर निकला, उसकी वीडियो वगैरह भी आप देखेंगे। कम से कम भी 8 लाख लोग उसको वीडियो को देख चुके हैं हमारे यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर। तो वो तथ्य था सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम करी है। दूसरी बात, जो यहाँ पर प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं सिर्फ, और रामलीला बंद करवाने के लिए उन्होंने इतनी चिट्ठियां लगा रखी है। एसडीएम, डीएम, पता नहीं कहाँ उन्होंने, एलजी साहब को उन्होंने चिट्ठियां लगा रखी है कि यहाँ पर जनकपुरी के अंदर सबसे भव्य रामलीला होती है, उसको बंद करवाने का काम यहाँ के प्रत्याशी कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी जनकपुरी के अंदर कूड़े के ढेर बनाए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके वजह से है, क्योंकि उन्होंने सारे आसपास की विधानसभाओं के जो खत्ते थे वो अमूल कंपनी को बेच दिए, और आज जनकपुरी की पंखा रोड पे उन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर जनकपुरी विधानसभा को जीरो गार्बेज करके देंगे। आपने राम की बात की तो मुझे याद आया, जो केजरीवाल जी हैं उनके तो सपने में राम आते थे, और यहाँ तक कि पंडितों को 18,000 रुपया महीना देने की भी बात कर दी। तो राम से कोई विरोध है क्या? नहीं, राम से विरोध नहीं है, भगवान श्री राम हमारे दिल में बसते हैं। तो बीजेपी वाले नाम नहीं ले सकते? वो उनको लगता है कि वो उनके पेटेंट है, उनका मतलब वो सिंबल की तरीके से वो यूज करते हैं उनको, बट हम भगवान के रूप में उनको मानते हैं। फर्क इतना है, मतलब वो यूज करते हैं और आप मानते हैं, दोनों में बहुत विरोधाभास। यही फर्क है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं है। हम दिल से भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो इस बार भगवान राम नैया फिर से पार करेंगे? बिल्कुल, भगवान श्री राम करेंगे, और हनुमान जी का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहा है, 2-2 बार निगम पार्षद के रूप में। और इस बार भी 6-7 बड़े बड़े लेयर के सर्वे हुए, लोगों से पूछा गया कि भैया कौन सा प्रत्याशी है जो चुनाव के अंदर जीत सकता है, तो लोगों ने कहा कि प्रवीण कुमार ने ईमानदारी से लोगों के लिए काम किया है,
ये काम 24 घंटे हमारी सेवा में रहता है, तो ये चुनाव लड़के जीतते सर एक लास्ट सवाल है हैं। जी मेरा, बताइए। ये किस चीज का निशान है? झाड़ू का निशान है। झाड़ू का निशान है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे शुरू में, तो उन्होंने कहा था ये मेरा चुनाव निशान है झाड़ू। और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, मैं उनकी परमानेंट नौकरी मतलब पक्की नौकरी करूंगा। आज तक पक्की नौकरी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल से नगर निगम के अंदर हमारी सरकार है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमने बहुत सारे कर्मचारी पक्के किए हैं और स्टैंडिंग कमेटी ना बनने के वजह से बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं कॉर्पोरेशन का स्टैंडिंग का मेंबर हूँ, 7 साल से मैं कॉर्पोरेशन को बहुत डीपली मॉनिटर कर रहा हूँ और दिल्ली के अंदर जितने भी एजेंडे पास होते हैं वो मेरे नाम से पास होते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा सरकारी रिकॉर्ड में। कॉर्पोरेशन की बहुत बारीकी से मुझे जानकारी है और बहुत जल्द हम लोग सारे कर्मचारियों को जितने भी हम कर पाएंगे उतनों को पक्का करेंगे। और दिल्ली के अंदर उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे सफाई कर्मचारियों का। उन भाइयों और बहनों को जो सुबह घर से 5 बजे निकलते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस दिल्ली शहर को साफ करने के लिए। हम और हमारा पूरा परिवार, हमारी पार्टी उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद।